को बुला लीजिए। अभी तक कुल मिला के 42 केसेस हो गए हैं। एक केस अभी हाल में जो है बागपत से आया है। 42 हमारे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जिन 42 में से 11 जो है नेगेटिव टेस्ट करके बाहर निकल आए हैं। हमें खुशी की बात यह है कि जैसा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको बता चुके हैं, 8 टेस्टिंग लैब्स फंक्शनल हो गई हैं। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 50,000 लोगों का जो है जहाँ रेफर किए गए थे वो बिल्कुल जो है नॉर्मल होते चले गए हैं, और अभी भी 30,000 केवल लोग जो है सर्वेलेंस में हैं, और उनको भी बहुत ही क्लोजली जो है मॉनिटर किया जा रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डोर टू डोर डिलीवरी के लिए 3 दिन पहले निर्देश दिए थे, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः बैठक आयोजित की, और उस बैठक में चीफ सेक्रेटरी, एपीसी, आईआईटीसी, मैं स्वयं, डीजीपी और बाकी सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। तो पहला बिंदु यह है कि मोबाइल वैन्स बढ़ा दिए गए हैं, 18,000 से प्लस हो गया है। दूसरा बिंदु यह है कि फूड पैकेट्स लागू कर दिए गए हैं, उनका वितरण किया जा रहा है। तीसरा बिंदु यह है कि माननीय विधायक निधि से जो जियो था वो जारी कर दिया गया है। चौथा बिंदु यह है कि दूध का वितरण भी बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो प्रदेश स्तर पर बहुत अधिक संख्या में दूध का वितरण जो है पैकेट्स के माध्यम से घर घर डिलीवरी की जाएगी। सरकारी वाहन में जो भी जनपद स्तर पर लागू है उस पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है फिट करने की भी एक व्यवस्था दी गई है, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। कर्मचारी है, कुछ अन्य प्रदेशों से लोग जो है चल कर आ रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बॉर्डर के जिलों को गाजियाबाद में, नोएडा में, आगरा में और अन्य बॉर्डर के जिलों में ये आदेश दिया है कि वहाँ का जिला प्रशासन, वहाँ पुलिस मिलकर ऐसे लोगों के लिए भी खान पान की व्यवस्था, उनके पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे, उनके और रुकने और रहने की भी, पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये भी एक बड़ा काम जो है हो रहा है, और गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने, नोएडा के जिला प्रशासन ने, आगरा के जिला प्रशासन ने ये अच्छा काम इसमें किया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पुलिस विभाग के माध्यम से कोरोना के दृष्टिगत लॉकडाउन के लिए जो कार्रवाई अभी तक की गई है, धारा 188 में 2,802 FIR दर्ज की गई है और लगभग 8,649 लोगों का चालान किया गया है। बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, कालाबाजारी। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी डीएम्स को, सभी कमिश्नर्स को और सभी फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को FIR 2,802 और लोग इसमें निहित हैं 8,649। ये भी बता दें, चेक किए गए वाहनों की संख्या 2,86,000। इसके अलावा चालानों की संख्या जो है 69,000 गाड़ियों के चालान किए गए हैं, और वसूला गया शमन शुल्क जो है अब तक 1,44,00,000 रुपया हो गया है, और परमिट भी आकस्मिक किसी को अगर जाना हुआ तो 16,502 लोगों को परमिट भी दी गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः निर्देश दिया है और सभी अधिकारियों को फील्ड को बताया है कि सभी जगह ऐसे कालाबाजारी करने वालों को, ऐसे लोगों को जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं या कोई भी किसी भी रूप में जो है जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और आवश्यकता पड़े तो NSA की कार्रवाई भी की जाए। एक बहुत अच्छा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के माध्यम से CM हेल्पलाइन के माध्यम से हुआ है, वो ग्राम प्रधानों से संपर्क करने का हुआ है। आज सामग्रियों के लिए 503 शिकायतें CM हेल्पलाइन पे मिली थी, सबका समुचित समाधान किया गया है। तो CM हेल्पलाइन के माध्यम से 1076 के माध्यम से बहुत सारे जो है कार्रवाई की गई है, और ये भी हम बता दें कि 1,250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुझाव भी दिए हैं कोरोना वायरस को लड़ने के लिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं लॉकडाउन के संदर्भ में, वो सख्ती करने के लिए है। लॉकडाउन को पूरा पालन करें, सहयोग लें, लेकिन अगर कहीं उल्लंघन होता है तो कार्रवाई करें। एक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर दिया है, वो ये है कि जिला पुलिस के जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारी जॉइंट पेट्रोलिंग करें। ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है हमारी ओर से, DGP साहब की ओर से, चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से जो है सभी DMs SPs को
जॉइंट पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया गया है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है गाड़ियों पर लगाकर पूरा जो है इसकी सूचना देने के लिए कहा गया। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट निरंतर लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। हम राज्य सरकार के सभी विभाग और केंद्र सरकार के सभी विभागों का सहयोग लेकर कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हर संभव हम सहयोग ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी हम सबका आपका सहयोग बहुत ले रहे हैं। जहां भी कहीं शिकायत अगर मिलती है मीडिया के माध्यम से मिलती है तो उसका भी हम लोग समाधान करते हैं। तो भी प्राइवेट लोग अगर कम्युनिटी किचन चलाना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं फूड पैकेट, अपने जिलाधिकारी से तुरंत संपर्क करें और इस कार्य को शुरू करें। जहां भी जो हैं वो वहीं रहेंगे और वो किसी भी रूप में कहीं और नहीं जाएंगे। जहां भी रहें वहीं रहेंगे। स्थानीय लोग अगर कोई सामाजिक संगठन है उनका सहयोग कर सकते हैं। जो जहां पर भी हॉस्टल में है, कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो वहीं रहे। देखिए, अगर कोई शिकायत होगी जनपद स्तर पर कार्रवाई होगी। हर जनपद के जिलाधिकारी इसके लिए सक्षम है। जो आपका एपिडेमिक एक्ट है उस पर कार्रवाई होगी। कुछ जगह इस पर भी FIR दर्ज होगी।